30 रन। और चलिए अब बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में उपचुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक भी बुलाई है। सीएम योगी प्रभारी मंत्रियों की बैठक लेंगे। बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में बैठक भी शुरू होने वाली है। बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं। 22 अक्टूबर को उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ सकती है। तो वहीं 25 अक्टूबर को उपचुनाव नामांकन की अंतिम तिथि भी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में सीएम योगी ने जो बैठक बुलाई है वो शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव को लेकर यहां पर बीजेपी की ओर से अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा धार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभारी मंत्रियों के साथ अब से थोड़ी देर में बैठक करेंगे। तमाम यहां पर चर्चाएं होगी। प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर, प्रत्याशियों के नामों को लेकर यहां खास तौर पर चर्चा होगी और क्या खास रणनीति इस चुनाव में जनता के सामने बनाकर जाई जा सकती है, इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां चर्चा भी की जाएगी। बता दें कि 25 अक्टूबर को उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि है और ऐसे में उम्मीद यही लगाए जा रहे हैं कि 22 अक्टूबर को बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां काफी पहले से ही शुरू कर दी गई है, लेकिन ऐसे में जो नोटिफिकेशन बीते दिनों चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया है, उसके बाद बीजेपी अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा धार देती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में भी हमने बैठक देखी, तो वहीं दूसरी तरफ आज सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निखिल, अब से थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर खास तौर पर यहां चर्चा होगी, तो दूसरी तरफ क्या वो रणनीति हो सकती है जिसे लेकर बीजेपी जनता के बीच जाए? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और सभी जो मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री की बात करें 10 या जो 20 जो है वो राज्य मंत्री हैं या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, अब उनकी जो है वो बैठक शुरू हो गई मुख्यमंत्री आवास में। सभी बैठक में पहुंच चुके हैं। मंशा ये है कि चुनाव भले 9 सीटों पर हो रहा, लेकिन सभी 10 सीटों पर तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो कई सारे जो नामों के पैनल थे वो दिए गए थे, लेकिन कुछ पैनलों पर ऐतराज था केंद्रीय नेतृत्व को, और यही वजह है कि उन नामों को बदला जाना था, उनमें नए नामों को शामिल किया जाना था जातीय समीकरण के आधार पर। तो वो आज इस बैठक में कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन से पैनल जो रह गए थे उनको भेजा जाएगा। उसके बाद ये माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर ही जो प्रत्याशी हैं सभी सीटों पर उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, खास करके 9 सीटें जिन पर चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जो 30 मंत्री थे इनको इस बैठक में बुलाया गया है। इनको प्रभारी बनाया गया है उन 10 सीटों पर जहां पर चुनाव होना है। एक एक सीट पर 3-3 मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है और सभी को इस बात के निर्देश दिए गए थे कि हर हाल में जाकर अपने अपने क्षेत्र में जहां की जिम्मेदारी दी गई है वहां पर जो है मतदाताओं के साथ मुलाकात करें, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वहां पर कैंप करें। उसके बाद अब लगातार मुख्यमंत्री इस बात की समीक्षा भी कर रहे थे। अब इसे एक समीक्षा बैठक के तौर पर भी देखा जाए और इसके साथ ही ये भी माना जाए कि अभी जो नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाए थे, केंद्रीय नेतृत्व को जो पैनल दिया जाना था वो भी फाइनल कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर